आज एक कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से स्थिर स्टैटिक डेटा से एक असली दिखने वाली तस्वीर बना सकता है। हालांकि मानव इतिहास के अधिकांश समय में गणना की गति मानवीय मस्तिष्क की गति तक ही सीमित थी। हजारों वर्षों तक हम एबेकस या नेपियर बोन्स जैसे उपकरणों पर निर्भर रहे। जोड़ने या मल्टीप्लाई करने के लिए एक व्यक्ति को लकड़ी के मोतियों को खिसकाना पड़ता था या खुदे हुए डंडों को घुमाना पड़ता था। गणित केवल उतनी ही तेजी से चल सकता था जितनी तेजी से इंसान के हाथ। 1800 के दशक तक यह शारीरिक गति की सीमा एक गंभीर समस्या बन गई। सरकारें राष्ट्रीय जनगणना चलाने की कोशिश कर रही थीं और वैश्विक शिपिंग नेटवर्क को अत्यधिक सटीक समुद्री नेविगेशन तालिकाओं टेबल्स की आवश्यकता थी। इन कार्यों के लिए आवश्यक गणित को पूरा करने में क्लर्कों को महीनों या वर्षों लग रहे थे। चार्ल्स बेबेज, एक अंग्रेज मैथमेटिशियन, ने इस देरी को देखा और महसूस किया कि इंसान ही इसमें सबसे बड़ी बाधा बॉटलनेक है। गणना को तेज करने के लिए उन्हें एक ऐसी मशीन की आवश्यकता थी जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना चरणों को पूरा कर सके। यह चित्र उनके समाधान को दर्शाता है। एनालिटिकल इंजन। निर्देश देने के लिए आप इन पंच्ड कार्ड्स को मशीन में डालते थे। कागज के छेद एक भौतिक बाइनरी कोड के रूप में कार्य करते थे जो लॉजिक को स्वचालित रूप से निष्पादित करने के लिए गियर की एक जटिल प्रणाली को निर्देशित करते थे। बेबेज ने एक आधुनिक कंप्यूटर की संरचना का खाका तैयार कर लिया था, लेकिन 19वीं सदी की भौतिक सामग्रियां, भारी पीतल, घर्षण वाले गियर और गलत भाप इंजीनियरिंग इसे बनाने के लिए बहुत अपरिष्कृत थीं। गणित तैयार था, लेकिन मेटलर्जी नहीं। एक सदी बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को एक गणितीय संकट का सामना करना पड़ा। तोपखाने के कर्मचारियों को हवा, नमी और दूरी के लिए अपने लक्ष्य को समायोजित करने के लिए जटिल बैलिस्टिक तालिकाओं की आवश्यकता थी। लेकिन इंसान और यांत्रिक गियर सिस्टम युद्ध के मैदान की उथल-पुथल के लिए इतनी तेजी से ये तालिकाएं नहीं बना सके। इसका समाधान एनियाक था। इसने भौतिक रूप से चलने वाले गियर से इलेक्ट्रॉनिक संकेतों की ओर बदलाव को चिह्नित किया। एनियाक के भीतर हजारों वैक्यूम ट्यूबों ने विद्युत धाराओं को निर्देशित किया, जिससे बिजली की गति से गणना संभव हुई। लेकिन इस गति की एक भौतिक कीमत थी। 30 टन की इस मशीन को निरंतर रखरखाव की आवश्यकता थी। इसकी गर्म कांच की ट्यूबें लगातार खराब हो जाती थीं, जिससे गणना बीच में ही रुक जाती थी। इंजीनियरों ने महसूस किया कि वे एक और दीवार से टकरा गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग को व्यावहारिक बनाने के लिए उन्हें सूक्ष्म स्तर पर बिजली को नियंत्रित करना था, जिससे विशाल और नाजुक कांच के पुर्जों की आवश्यकता समाप्त हो जाए। 1940 के दशक के अंत में शोधकर्ताओं ने ट्रांजिस्टर का विकास किया। यह एक सॉलिड स्टेट उपकरण था जिसने वैक्यूम ट्यूब जैसा ही कार्य किया, लेकिन इसमें कांच की जरूरत नहीं थी और यह बहुत कम गर्मी पैदा करता था। जल्द ही इंजीनियरों ने एकीकृत सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाना सीख लिया। सिलिकॉन के एक टुकड़े पर सीधे कई ट्रांजिस्टर उकेरकर वे एक अविश्वसनीय रूप से छोटे क्षेत्र में दर्जनों इलेक्ट्रॉनिक स्विच पैक कर सकते थे। यह ग्राफ दिखाता है कि वह सिकुड़ने की प्रक्रिया कैसे तेज हुई। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे होते गए, सिलिकॉन वेफर्स पर उनकी संख्या साल दर साल दोगुनी होती गई। हार्डवेयर एक साथ सस्ता, तेज और अधिक विश्वसनीय हो गया। 1971 तक इंटेल ने एक पूरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को, जो कंप्यूटर के सभी निर्देशों को समझता और चलाता है, एक सिंगल माइक्रोचिप पर समेट दिया। माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्यूटिंग शक्ति को सरकारी प्रयोगशालाओं से बाहर निकालकर सीधे घरों की मेजों पर पहुंचा दिया। 50 से भी कम वर्षों में हमने भारी धातु के गियर और नाजुक कांच की ट्यूबों की बाधाओं को इंजीनियरिंग से खत्म कर दिया। हार्डवेयर के स्थिर होने के साथ विकास का अंतिम मोर्चा पूरी तरह से सॉफ्टवेयर की ओर स्थानांतरित हो गया। 20वीं सदी के अंत तक पर्सनल कंप्यूटर प्रति सेकंड लाखों गणनाएं कर सकते थे, लेकिन वे काम करने के लिए पूरी तरह से स्पष्ट लाइन द लाइन मानवीय निर्देशों पर निर्भर थे। एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकार्थी जैसे अग्रदूतों ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां कंप्यूटिंग अंकगणित से आगे निकल जाएगी। उनका मानना था कि मशीनें अंततः तर्क को संभाल सकेंगी और स्वयं किसी समस्या का समाधान ढूंढ सकेंगी। ये बदलाव कंप्यूटिंग की 5वीं पीढ़ी को परिभाषित करता है। हम उन मशीनों से आगे बढ़ रहे हैं जो केवल गणना करती हैं, उन प्रणालियों की ओर जो जानकारी का मूल्यांकन करती हैं और उसके अनुसार खुद को ढालती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग मानवीय निर्देशों की अंतिम बाधा को तोड़ते हैं। हर नियम लिखने वाले इंसान के बजाय हम न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं जो पैटर्न पहचानते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए अपने स्वयं के कनेक्शन को समायोजित करते हैं। क्योंकि ये सिस्टम सीख सकते हैं, वे उन इनपुट को भी प्रोसेस कर सकते हैं जो गणितीय नहीं है। वे अब मानवीय भाषा की जटिलता को समझ सकते हैं।
कला बना सकते हैं और वास्तविक दुनिया के कठिन वातावरण में रास्ता खोज सकते हैं। हम छड़ पर लकड़ी के मोती खिसकाने से लेकर उन न्यूरल नेटवर्क तक पहुंच गए हैं जो मानव आवाज और चित्रों में पैटर्न पहचानते हैं।